Hi, how are you? I'm Vijay Kalyan Jha and I welcome you to Grade Up. I somehow believe that CMAT has done something very wonderful. Okay, most of you are more or less tired. You've appeared for so many different MBA competitive examinations that you're more or less tired. Okay, now you have a break for the first time in more than 3 months. You have a break in the next 30 days. You hardly have any examination, at least no MBA entrance examination, except for just one very small exam, that is SRCC GBO, which is on 6th of March. Okay, so why to complain? Why to complain? I believe that it's a wonderful opportunity that CMAT has got postponed. You have many questions, I'm aware, and we will try to answer all those questions. And hey, here in this session, we are not going to discuss, we are just not going to discuss कि कौन-कौन सी किताबें पढ़नी है. ओके, 31st जनवरी को मैंने एक सेशन लिया था. ओके, जो बहुत आसानी से ग्रेड अप के चैनल पे देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि वोकैब की कौन सी किताबें करनी चाहिए, कौन सी किताबें जनरल नॉलेज की करनी चाहिए. बट टुडे वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल दैट. ओके, इट्स अ स्लाइटली डिफरेंट थिंग टुडे. ओके, ऑलराइट, नाउ समथिंग अबाउट माई सेल्फ. This is how I have done in CMAT over the years. CMAT 2012, All India Rank 1, marks 327. But then after, my scores have hovered around 315, 320, and somehow I managed to be in top 10 or top 25. Okay, and I will tell you what is the reason. So this is how my ranks and my scores on CMAT have been. Okay, this is my scorecard, just for your confidence. This is my scorecard of year 2012. This is my scorecard of year 2017. This is of 2018, and this is my scorecard of last year. Last year I had done well in just one of the sections, that is GK. Now, please try to answer a few questions before we proceed. यहाँ पे बताइए, कुछ चीजें मुझे बताइए. ठीक है, who was the founder of Muslim League? Who was the founder of the Muslim League? मुस्लिम लीग बहुत सुनते हैं ना हम लोग. ठीक है, मुस्लिम लीग के फाउंडर कौन थे ये बताइए. चलिए, आपको चार विकल्प भी दिए, चार ऑप्शंस भी दिए आपको. मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली, आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह. प्लीज बताइए मुझे, और यहाँ पे बहुत जल्दी लाइव चैट में डालकर बताइए कि इन चार में से कौन थे मुस्लिम लीग के फाउंडर. मैं बहुत जल्दी आपको बताऊंगा कि ऑल ऑफ अ सडन ये सवाल आया कहां से मेरे जहन में, लेकिन उसके पहले आप बताएं तो कि इसका जवाब क्या होगा. ओके, अविरम मोदी जी, वेरी गुड इवनिंग. उत्कर्ष, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग. ओके, अतुल पांडे बोल रहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना. ओके, कुछ और लोग भी जवाब दें. अभी तक सिर्फ एक जवाब आया है. अतुल जी बता रहे हैं कि जवाब है मोहम्मद अली जिन्ना. ओके, पुष्कर महाले बोल रहे हैं ऑप्शन 2 शौकत अली. सृष्टि कौशिक जी बोल रही है ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना. ओके, प्रेम राजपूत जी बोल रहे हैं और निशांत सिंह जी बोल रहे हैं 4. हाँ जी, जवाब है इसका नवाब सलीमुल्ला. Do not get surprised. Do not get surprised. Do not think that I'm drunk in the evening. Okay. Of course, the answer is Nawab Salimullah. नवाब सलीमुल्लाह ने 1906 में ओके स्थापना की थी मुस्लिम लीग की. इट वाज फाउंडेड बाय नवाब सलीमुल्लाह इन द ईयर 1906. ओके, another question, and very soon you will understand why you are being asked these questions, these random questions. Okay, बहुत जल्दी आपको बताऊंगा मैं कि मैं क्यों पूछ रहा हूं आपसे. The length of the longest railway platform in India is. चलिए इस सवाल का जवाब दीजिए. The length of the longest railway platform in India is. अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इंडिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है कहां, बहुत जल्दी आप लोगों में से बहुत सारे लोग बता देंगे कि वो तो गोरखपुर में है भैया. ओके, लेकिन इसीलिए तो आपसे वो नहीं पूछ रहा. गोरखपुर का जो वो सबसे लंबा वाला प्लेटफॉर्म है, उसकी फीट में बताइए कि उसकी लेंथ क्या है, और जल्दी बताइए. ओके, निशांत कुमार जी बोल रहे हैं 4483 गोरखपुर प्लेटफॉर्म. सौम्या जैन जी बता रही हैं 4492. फुरकान शेख बोल रहे हैं 4483. ओके, बहुत सारे लोग 4483 बोल रहे हैं. अच्छा, लेकिन ये तो अब सब मानेंगे ना कि ये दोनों के दोनों सवाल, खास करके जो दूसरा सवाल है तो बहुत ज्यादा रैंडम है. ठीक है, ये दोनों के दोनों सवाल CMAT 2020 में आए थे. बोथ दीज क्वेश्चंस अपीयर्ड इन CMAT 2020. एंड व्हेन आई टेल यू कि जो कम से कम 10 सवाल होते हैं जीके सेक्शन के CMAT में, उन पे आप काउंट नहीं कर सकते. मैं ऐसे ही सवालों की वजह से आपको बताता हूं. ठीक है, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया, और चार के चार विकल्प जो है वो 4400 समथिंग है.
ये तो काफी ही रैंडम है सवाल। ऑप्शंस तो इस सवाल को और ज्यादा रैंडम कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर, पहले का तो मैंने आपको जवाब दे दिया कि नवाब सलीमुल्लाह, दूसरे का तो मैं आपको जवाब तक नहीं दूंगा, आप ढूंढते रहिए कि आंसर क्या है। ठीक है, लेकिन मैं जो पॉइंट ड्राइव करना चाहता था, आई एम श्योर कि वो मैंने कर दिया, कि कुछ सवाल तो रैंडम आते हैं। सॉरी। अच्छा, कुछ और चीजें देखिए। आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा ईगर हो रहे हैं कि भैया ये सीमेट होगा कब। ठीक है, आज मैंने कॉल भी किया एनटीए को, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को मैंने कॉल किया, और उन्होंने मुझे बताया कि मार्च 2 के बाद वो कभी भी डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि जो उन्होंने मई 8 का डेट दिया था ना अपने वेबसाइट पे, कुछ दिनों तक लग रहा था कि मई 8 को ना हो सीमेट, मई 8 को तो नहीं होगा, ये अब क्लियर हो गया है, क्योंकि उन्होंने अपने वेबसाइट से मई 8 हटा दिया है। ठीक है, so it appears that the examination, okay, is not going to be held on May 8. Please be clear about that. ठीक है, एकदम नहीं होने जा रहा है ये 8 मई को, जैसा कि इन्होंने भी कंफर्म किया कि वो गलती थी। ठीक है, तो इसको तो रहने दें, मई 8 को तो होगा नहीं। ठीक है, तो चलिए इसी को मान लेते हैं कि मार्च के लास्ट वीक, अप्रैल के फर्स्ट वीक में होगा, तो अमूमन 35 से 40 दिन अब आपके पास बच गए हैं। ठीक है, इन 35 से 40 दिन का आप करेंगे क्या? क्या करेंगे आप इस 35 से 40 दिन में? कितने घंटे आपको दिखते हैं? 200 घंटे दिखते हैं, 300 घंटे दिखते हैं, 150 घंटे दिखते हैं, या कुछ दिखता ही नहीं है? ओके, ऑलराइट। तो चलिए ये तो मैं आप पे रहने देता हूं कि आप 35 से 40 दिन में कितने घंटे देखते हैं, और ये इस पे भी तो निर्भर करता है, इस पे भी तो डिपेंड करता है कि आपने अभी तक कितनी ज्यादा कोशिश की हुई है। ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशन जो लग रहा है कि मार्च के लास्ट वीक से लेकर अप्रैल के फर्स्ट वीक में होगा। 8 मई वाली जो खबर थी वो खबर बेकार थी। ओके, अच्छा एक और चीज, बहुत सारे लोग पूछ रहे, न्यू सेक्शन इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप विल नॉट इम्पैक्ट। ओके, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या होगा इससे, कंपोजिट स्कोर जो है वो क्या डाइल्यूट हो जाएगा मेरा? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। उसका स्कोर अलग से आएगा, उसका स्कोर अलग से आएगा, और बहुत थोड़े से ऐसे इंस्टीट्यूट्स होंगे, बिजनेस स्कूल्स होंगे जो उस स्कोर को भी काउंट करेंगे। ठीक है, तो आपको इसके लिए घबराने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। जो अभी तक के 4 सेक्शंस के बेसिस पे कंपोजिट स्कोर आ रहा है, आगे भी उन्हीं 4 सेक्शंस के बेसिस पे आएगा। दैट इज मोर और लेस क्लियर। ठीक है, अब जैसे देखिए एग्जिटी में, ठीक है, मेरा तो अपना स्कोर खराब होता है, इससे चलिए मैं प्रणब पंत का स्कोर कार्ड आपको दिखा रहा हूं। अब ये देखिए कि यहां पे जो ये टोटल है प्रणब का 99.51। अच्छा, मैंने प्रणव की इजाजत तो ली ही नहीं थी उसका स्कोर कार्ड दिखाने से पहले। नहीं, चलो सॉरी प्रणव यार। हाँ जी, तो प्रणव का जो ये स्कोर है 99.51 एग्जैक्टी में, ठीक है, ये सिर्फ इससे, इससे और इससे आया है। ओके, जनरल नॉलेज का एक अलग से सेक्शन है जिसमें प्रणव ने बढ़िया नहीं किया है। ओके, इसलिए उसकी इजाजत लेना और ज्यादा जरूरी लग रहा है मुझे अब। ठीक है, तो जो उसका जनरल नॉलेज का स्कोर है वो तो एक अलग से है। तो सीमेट में भी कुछ ऐसा ही होगा, यकीन मानिए कि सीमेट में भी कुछ ऐसा ही होगा, कि जो आपके 4 सेक्शंस अभी हैं उनके बेसिस पे आपका कंपोजिट स्कोर आएगा। ठीक है, और एक इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप एप्टीट्यूड का एक अलग से स्कोरिंग होगा। एनी डाउट अबाउट दैट? एनी डाउट? ठीक है, सो प्लीज बी वेरी क्लियर अबाउट दिस, और उस पर बिल्कुल ही आप ना घबराएं। और मुझे लगता है कि ये जो आपका सेक्शन है ना नया वाला, उस नए वाले सेक्शन में मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होंगे वो कॉमन सेंसिकल होंगे, और वैसे भी जो आपके नॉन एरियाज है उनकी तो आप पूरी तैयारी कर लें, जो अननोन है उसको रहने देते हैं। ठीक है, अच्छा ये भी आपको पता होगा कि शुरू में उन्होंने लास्ट डेट को एक्सटेंड करके 25 ऑफ फरवरी बोला था। अब तो उन्होंने एक बार और एक्सटेंड कर दिया। जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया है वो 5 बजे शाम तक, 1 मार्च तक, 5 बजे शाम 1 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस किसी ने भी अप्लाई नहीं किया है वो आगे भी अप्लाई कर सकता है, अभी भी कर सकता है अप्लाई। ठीक है, अच्छा जो लोग सोच रहे होंगे कि यार मैं भी तो इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप वाला सेक्शन दूंगा, क्योंकि रुपए तो मैंने जो देने थे वो दे दिए, 2000 रुपए। ठीक है, तो अगर ये मेरे कंपोजिट स्कोर को डाइल्यूट नहीं करेगा तो व्हाई नॉट टू ऑप्ट फॉर दैट। उसके लिए करेक्शन विंडो खोलेंगे 2 मार्च के बाद, और पक्का खोलेंगे। ठीक है, पक्का खोलेंगे, इसके लिए आपको बिल्कुल ही घबराना नहीं है। यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी। ओके, निशांत सिंह जी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ किस इंस्टीट्यूट का? ओके, एक्सपेक्टेड कट ऑफ किस इंस्टीट्यूट का?
Do I have to attempt innovation section? Furkan is asking if he has to attempt that section. That depends on you. If you want to apply, okay, yes, you can. If you do not want to, no one would force you. And that depends on the number of the types of institutes you are applying to. Also quite possible that from among those institutes you're applying to, one or two might ask for this score as well. Furkan, how would I know? Okay, but there wouldn't be many institutes who would be asking for your score in this section. बहुत थोड़े से ही इंस्टीट्यूट्स होंगे जो पूछेंगे आपके इस सेक्शन के स्कोर के बारे में, तो इसलिए बिल्कुल ही ना घबराए। निशांत सिंह जी पूछ रहे हैं एग्री बिजनेस मैनेजमेंट पे आप एक क्लास लीजिए प्लीज। अब एग्री बिजनेस मैनेजमेंट पे तो मैं क्लास लेने के लिए क्वालिफाइड नहीं हूं। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट होता कैसा है, कहां कहां से कर सकते हैं, ये सब जितना क्लैरिकल काम होता है ना वो मुझे आते हैं निशांत जी, वो मैं सेशन एक ले लूंगा, ठीक है। वैसे इन जनरल मैं आपको बता रहा हूं कि आईआईएम लखनऊ या आईआईएम अहमदाबाद में अगर उनके एग्री बिजनेस कोर्स में आपका हो जाता है, ठीक है, तो काफी ही ठीक सा कोर्स होता है ये, काफी ठीक सा कोर्स होता है ये। बाहर से लगता है कि ये सेकंड क्लास सिटीजन होते होंगे, ठीक है, इंस्टीट्यूट के अंदर, लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअली, ठीक है। और प्लेसमेंट की बहुत सारी वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, ये मैं शॉर्ट में बता देता हूं। चलिए अब मैं सीमेट में वापस आता हूं, ठीक है। ओके, अडित्रा दे पूछ रही है, if someone is weak in quants can he apply the innovation section and cope up for the marks? Not at all, Aditra. If that is your plan, okay, you need to change your plan. This section is certainly not going to compensate for, okay, for lack of competence in any of the already existing 4 sections. Please, that is the question of the session. Not at all, Aditra. Okay, and why have you accepted this fact that you're weak at quant, you're weak at mathematics? Abhi to aapke paas 35 se 40 din hai. Quite possible that you do not understand Hindi, right? So you still have some 35 to 40 days. Okay, you work very hard in 35 to 40 days. Why have you accepted this, that yeah, I'm weak at quant? Why have you accepted this, Aritra? I do not accept. I'm sure of many weaknesses, trust me. Okay, but I want to work on those, and I will keep working on those till the time I shut my eyes. I'm sure about this. Okay, are you sure about this, that you're going to work on your mathematical skills over the next 35 to 40 days? Miss Day? Okay, Jatin Kumar पूछ रहे हैं, if we opt for this section, can we get an advantage of 30 minutes? Jatin bhai, I'm sure that NDA people are smart enough, okay, to not give you any such advantage. Quite possible that your test will be conducted in 3 hours, okay, the existing 4 sections. Then you will get additional 30 minutes for doing this section, and during those 30 minutes, you would not be allowed to go back to the earlier sections. But why this question in the first place, Jatin bhai? ये सवाल आपके जहन में क्यों आ रहा है, आपके दिमाग में ये सवाल? वक्त की तो कमी होती ही नहीं है सीमेट में, समय की कमी होती ही नहीं है, ठीक है। तो अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं जो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता। सीमेट में 3 घंटे मिलते हैं, 100 सवाल होते हैं, ठीक है। जनरल नॉलेज आप कितनी देर में करेंगे? 10 से 15 मिनट में करेंगे। इंग्लिश पूरा जोर लगा दीजिए, कितना टाइम देंगे आप? 45 मिनट देंगे तो 1 घंटा हो गया। 1 घंटा क्वांट को दे दीजिए, 1 घंटा रीजनिंग को दे दीजिए, ठीक है। तो फिर आप समय का रोना क्यों रो रहे हैं? जो प्रॉब्लम ही नहीं है वो आपको दिख रहा है। हाँ, अब तो पॉलिटिशियंस की तरह है भाई साहब। ओके, निशांत कुमार जी ये भी पूछ रहे हैं, हाउ मच स्कोर फॉर JBIMS एंड सिदनहम? ओके, मुझे आज तक पता नहीं चला है यार कि ये सिदनहम को मैं प्रोनाउंस कैसे करूं, ठीक है। जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज इज एब्सोल्युटली ओके। हाँ जी, बोलते हैं JBIMS में 99.99 परसेंटाइल की उम्मीद करते हैं, तो टॉप 5, 6, 7 रैंक्स तक का ही हो सकता है शायद। ओके, तो कीपिंग दैट इन माइंड, JBIMS के लिए तो मैं बोलूंगा, ठीक है, JBIMS के लिए तो मैं बोलूंगा कि आपको टारगेट करना चाहिए। ऑफ कोर्स इसमें एक बड़ा एजम्पशन है कि लास्ट ईयर की तरह का पेपर हो, तो मैं बोलूंगा कि शायद आपको 330 तो पक्का से 330 प्लस आपके दिमाग में होना चाहिए। ओके, फुरकान शेख बोल रहे हैं, डू यू नो अबाउट कट ऑफ फॉर रोलीवाला कंप्यूटर सेंटर, दैट इज अहमदाबाद, गुजरात? रोलीवाला कंप्यूटर सेंटर, सॉरी, I'm hearing about any such center for the first time in my life. Okay, now
Of course, you have 35 to 40 days. Make them count. What's your plan for it? This is something which I asked you last time as well. Planning क्या है भाई? क्या है planning? और बहन भी, सारे दोस्त. Okay, आपकी planning क्या है? अच्छा, 100 questions to be done in 180 minutes. यही होता है ना सीमेट. ठीक है, तो वक्त की तो कमी है ही नहीं. सारे सेक्शन से 25-25 सवाल पूछते हैं. ठीक है, और इसमें सारे सेक्शंस तो टाइम लेते भी नहीं है ना. ठीक है, तो अभी अभी थोड़ी देर पहले निशांत जी बोल रहे थे कि क्या करना चाहिए समय बचाने के लिए. नए वाले सेक्शन से चीट करके क्या मुझे मौका मिल सकता है टाइम बढ़ाने का? उसकी जरूरत ही नहीं है. अच्छा, निशांत जी ये पूछ रहे हैं आर एस अग्रवाल इज सफिशिएंट फॉर सीमेट. आर एस अग्रवाल है, काफी है. उनकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक अप कर ले, वो काफी है, उससे हो जाएगा आपका सीमेट का काम. अच्छा, एक और देखिए, सीमेट 2020 में क्या हुआ था. और अभी बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि क्या होना चाहिए, कितना मार्क्स होना चाहिए जेबीआईएमएस के लिए. तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स थे 74,486 और 63,297 ने एक्चुअली एग्जाम दे भी दिया था. तो 0.01% इसका क्या होगा, लगभग 6 लोगों के आसपास. तो 6 लोग टॉप 6 रैंक्स जो हैं, ठीक है, उनको जेबीआईएमएस से ऑफर मिलेगा इस स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे. ठीक है, तो ये सब सारा जो टॉपर थे उनका 347 था, ऑल इंडिया रैंक 10 329 पे था. ठीक है, तो 330 के ऊपर ही जेबीआईएमएस का कट ऑफ गया होगा. ऑलराइट, इसमें कोई डाउट नहीं है. ओके, प्रतीक माली पूछ रहे हैं आईआईएफटी सीमैट इज कंडक्टेड बाय एनटीए, कैन वी एक्सपेक्ट आईआईएफटी लेवल क्वेश्चंस इन सीमैट इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी लेवल? नॉट एट ऑल प्रतीक, नॉट एट ऑल, बिल्कुल ही नहीं. ओके, अब एनटीए तो जेईई भी कंडक्ट करता है भाई साहब. ठीक है, तो जेईई मेन भी कंडक्ट करता है एनटीए. तो क्या आईआईएफटी में जेईई मेन जैसे मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं क्या? किस तरह का सवाल पूछ रहे हैं आप? ओके, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप शाम में. एनीवे, सौम्या जान पूछ रही हैं कि सर पेपर लेट होगा, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज इन डिफिकल्टी लेवल? यार, पेपर लेट होने का इंक्रीज इन डिफिकल्टी लेवल से क्या संबंध है? इस पे सरल एक बहुत बढ़िया जोक सुनाता है यार, कभी पूछिएगा उससे लाइव क्लास में ग्रेड अप के. ओके, आई मीन क्या क्या संबंध हो सकता है इन दो चीजों का यार? हाँ, ओके, और देखते हैं. ऑलराइट, बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं. हम लोगों को लगता है कि सीमेट अभी तक जैसा रहा है, थोड़ा बहुत डिफिकल्टी लेवल में वेरिएशन होता रहा है, वैसा ही कुछ होगा, उससे ज्यादा क्या होगा. ठीक है, इसकी एक स्क्रीनशॉट आप ले लें. ठीक है, ओके. अक्षित जैन पूछ रहे हैं हाउ इज सिम्सरी? सर्टेनली नॉट वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स. सिम्सरी इज सर्टेनली नॉट वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स. ठीक है. अच्छा, मैं सुन रहा हूं कि इस बार 1.5 लाख से ज्यादा लोग देंगे. पिछली बार तो 70,000 ने भी नहीं दिया था. अप्लाई किया था 74,486 लोगों ने, और दिया था सिर्फ 63,297 ने. 63,297 लोगों ने दिया था. इस बार तो 1.5 लाख से भी ज्यादा दे रहे हैं. और अभी तो 1 मार्च तक लोगों को अप्लाई करने की अनुमति मिली हुई है. ठीक है, तो इस बार तो और भी कड़ा कंपटीशन होने वाला है. ठीक है, तैयारी करते रहिएगा काफी ठीक से. ओके. अच्छा, लोग बोलते हैं कि यार कितना स्कोर ला पाऊंगा, क्या है. मेरा पहला सवाल कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? क्या आप जेबीआईएमएस की तरफ देख रहे हैं या दूसरे इंस्टीट्यूट्स की तरफ देख रहे हैं? क्या आपको 80-85 परसेंटाइल लाकर किसी एवरेज से, या आई शुड नॉट मिन्स माय वर्ड, किसी सड़े हुए बिजनेस स्कूल में जाना है या टॉप बिजनेस स्कूल में जाना है? सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कीजिए कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है. ठीक है, तो if you're looking at the top colleges, you need at least 320, at least 320 तो आपको चाहिए टॉप कॉलेजेस के लिए. ठीक है, और इस बार तो मोर सो 320 तो आपको चाहिए ही चाहिए. ठीक है, जेबीआईएमएस के लिए तो 330 से भी ज्यादा चाहिए. यू रिक्वायर मोर देन 330 फॉर जेबीआईएमएस. Okay, for the top colleges, probably some 5-6 colleges put together, you require at least 320. Okay, so Aditra, they is asking, should we focus more on arithmetic or in the remaining days? Yes, because arithmetic will cover almost 70 to 80% of the entire quantitative aptitude section. That also we shall come with. We shall come to the breakup. They hardly ask you anything from algebra here. Algebra से तो कुछ पूछते नहीं है Aditra. Okay, तो arithmetic से पूछते हैं, और कुछ क्वेश्चंस वो आपके ज्योमेट्री से भी पूछ लेते हैं. वो कुछ लोग बोलते हैं ना आजकल आग. ठीक है, अरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री. तो आग का बीच वाला ए तो इसमें अलजेब्रा तो ज्यादा पूछते नहीं है इसमें. ठीक है, और जब नंबर सिस्टम है ना, नंबर सिस्टम को अरिथमेटिक का ही पार्ट समझिए. नंबर सिस्टम से भी ठीक ठाक से सवाल पूछ लेते हैं. तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए कि इस तरह के स्कोर्स की आवश्यकता होगी आपको. अच्छा भाई साहब और बहन लोग, दोस्त लोग, 300 तो लाना ही लाना है ना. किसी भी ढंग के बिजनेस स्कूल जिसमें आप सीमेट के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं,
उसमें 300 की आवश्यकता तो होगी। अब 300 लाने के लिए क्या किया जा सकता है? 300 लाने के लिए, ठीक है, प्लीज दिमाग में आप डालें कि इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर एनीथिंग अबव 60। 60 के ऊपर जीके में लाना तो मुश्किल है, बिल्कुल ही मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि ये भी देखिए ना, स्टैटिक जीके के बहुत सारे सवाल आते हैं, और स्टैटिक जीके ये थोड़ी ना चेक करता है कि आपने पिछले 1 या 2 महीने में कितना कुछ कर लिया, वो तो चेक करता है कि आपने पिछले 15 साल में क्या पढ़ाई की है। ओके, तो इसलिए मैं बोलता हूं कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप नहीं ला सकते हैं, मैं ये बोलने वाला आखिरी व्यक्ति होऊंगा, ठीक है। लेकिन मेरा सवाल है कि लाना, उस पर आप काउंट नहीं कर सकते, ये मेरा पॉइंट है। दैट इज ऑल दैट आई एम ट्राइंग टू से, दैट यू कैन नॉट काउंट ऑन द जीके सेक्शन एंड यू कैन नॉट मेक अ स्ट्रेटजी कीपिंग दिस इन माइंड दैट यू आर गोइंग टू स्कोर मोर देन 60, ठीक है। आप अपनी रणनीति इस तरह से नहीं बना सकते हैं, ठीक है, कि आप 60 से ज्यादा लाएंगे जीके में। दैट इज ऑल दैट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। आप 60 ही दिमाग में रखें, तो 8 सवाल तो वैसे ही चलेगा। तो मैं तो 400 मार्क्स का मानता ही नहीं हूं सीमेट को, मैं तो 360 मार्क्स का मानता हूं, ठीक है। अच्छा, मेरे दिमाग में तो यही आता है कि क्वांट में मिनिमम 85 तो चाहिए आपको, 22 करेक्ट आंसर्स चाहिए, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में भी कम से कम 85 चाहिए, क्वांट में भी एटलीस्ट 85 चाहिए, लैंग्वेज में एटलीस्ट 70 चाहिए। ये तीन तो चाहिए ही चाहिए। सो 85, 85, 170 एंड 70, 240, इन तीन सेक्शंस को मिलाकर अगर 240 आता है तो आप 300 के रे, और ये अज्यूम करते हुए 60 लाना जीके में, मतलब यू आर वेरी गुड एट जीके, ठीक है, तब आपका 300 बनता है। तो अब आप ये देखिए कि कितना मार्जिन फॉर एरर है। पहले सेक्शन को देखिए, क्वांट में 3 गलत, अगर आप सारे के सारे अटेम्प्ट करें 3 गलत हो गए तो 85 आएगा। लॉजिकल रीजनिंग में 3 गलत सारे अटेम्प्ट्स, तब 85 आएगा, ठीक है। तो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में मोस्टली अगर आप 4 भी गलत करते हैं तो दैट इज मोर और लेस अलाउड, ओके। तो आप 7-8 से ज्यादा गलत तो कर नहीं सकते हैं तीनों सेक्शंस में, जीके के अलावा तीनों सेक्शंस में, ठीक है। नहीं तो 300 पे भी लाले पड़ सकते हैं, ठीक है। 330 को तो रहने दीजिए। Aimon Chakrabarti पूछ रहे हैं, what can be the tentative date for CMAT, sir? Aimon, I've already talked about that. That most probably is going to be held in the last week of February, or sorry, last week of March, or the first week of April. There was some noise. In fact, we also had added to that noise, especially on the day of the TISNET analysis, that the examination could be on 8th of May. Okay, but the NTA had put one information on their website, okay, which was incorrect. The examination taking body itself had committed that blunder. Okay, they have removed that from their site now. Okay, so as they have told you in the latest notification, which was released on 12th of February, that the examination will get conducted either in the last week of March or first week of April. So that is what you have to keep in mind. Okay, अच्छा, तो मैं वापस आता हूं और आपको बताता हूं कि 3 सेक्शंस में तो 240-250 लाना है, जीके में 50-60 लाना है, ठीक है। सौम्या पूछ रही है, am I scoring 180 to 200, can I fetch a score of 2, can I take it to 250 to 270 in 35 days? Soumya Jain, the answer is a big yes. Okay, let me ask a question to you. What is the size of the fight in you? ओके, आप जवाब दें इस चीज का। आपकी जगह मैं होता, मैं बोलता हाँ 35 दिन में ये पॉसिबल है, मैं तो 180 से 300 पे स्कोर ले जाता 35 दिनों में, ठीक है, मैं तो बिल्कुल ले जाता। क्या आप में इतनी हिम्मत है, ये आप बताएं मुझे। क्या आप अगले 35 दिनों में 200-250 घंटे, 300 घंटे की मेहनत करने के लिए तैयार हैं? अगर आप करने के लिए तैयार हैं, और क्या क्या करना है ये मैं आपको, जो 31 जनवरी को ग्रेड अप ने एक सीमेट पे सेशन लिया था उसमें मैंने आपको बताया हुआ है। तो आप क्यों नहीं कर सकती हैं, ये आप मुझे बताएं, क्यों नहीं कर सकती हैं, ये सवाल है। जीके पे काम कीजिए, ठीक है, और जीके पे काम कीजिए। ये अज्यूम कर रहा हूं मैं कि शायद जीके में आप बहुत बढ़िया नहीं कर रही होंगी। वोकैबुलरी पे काम कीजिए, ठीक है, अरिथमेटिक स्किल्स पे काम कीजिए। रीजनिंग में तो लोग मोरलेस कर ही लेते हैं इसमें सारे के सारे, तो क्यों नहीं आ सकते। हर्ष पूछ रहे हैं, सर who filled the CMAT form in December, do they need to attempt the new section? You will get this opportunity, okay, you will get this opportunity to apply for the new section after 2nd of March, हर्ष। अगर आप उसके लिए अपियर होना चाहते हैं तो आपको उसकी अनुमति दी जाएगी, ओके। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको लेना चाह रहे हैं या नहीं लेना चाह रहे हैं। थोड़े बहुत इंस्टीट्यूट्स तो उस स्कोर की डिमांड कर सकते हैं,
ठीक है, या कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज ऑफ सम इंस्टीट्यूट्स, ओके, मे आस्क यू फॉर दैट पर्टिकुलर सेक्शन। ओके, तो ये तो आप पे डिपेंड करता है, आपको ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी दैट इफ यू आर आल्सो इंटरेस्टेड, ऑल दोस पीपल हु हैड अप्लाइड बिफोर दिस न्यू सेक्शन थिंगी केम इन, ओके, विल सर्टेनली गेट एन अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई फॉर द न्यू सेक्शन एज वेल, एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट दैट। ओके, हर्ष पूछ रहे हैं, यस यस हर्ष, आई जस्ट आंसर्ड योर क्वेश्चन। ओके, अरविंद प्रकाश पूछ रहे हैं, आई एम फ्रॉम आउटसाइड महाराष्ट्र, हाउ मच शुड आई स्कोर टू गेट इनटू JBIMS, प्लीज गाइड सर। अरविंद प्रकाश, आंसर इज the target 335 340, okay, target 335 340, and please, if you are a believer, pray that there shouldn't be many people, okay, there shouldn't be more than 7-8 people scoring above you, just pray for that, okay. If you get something like 350, that is absolutely safe, okay. A more realistic target is 330 335, okay. At 330 or 335 you may or may not get, okay, but below 330 you will certainly not get if all of a sudden there is no major change or drop in difficulty level of CMAT, okay, all right। अच्छा, ये बताइए कि मैंने आपको 4 टारगेट्स दिए हैं कि मिनिमम क्वांट में एटलीस्ट 85 लाना है, लॉजिकल रीजनिंग में एटलीस्ट 85 लाना है, लैंग्वेज में एटलीस्ट 70 लाना है, जीके में एटलीस्ट 60 लाना है, ठीक है। तो इन 4 टारगेट्स में आपके लिए सबसे आसान क्या है, ठीक है, विच वन इज द इजीएस्ट फॉर यू एंड विच वन इज द मोस्ट डिफिकल्ट, ठीक है। मैं इसमें बोलूंगा कि मैं पहले तीनों सेक्शंस जिसकी मैंने बात की, मैं किसी में भी 100 भी ले आऊंगा, ठीक है। इंग्लिश में 80-85 तो पक्का ले आऊंगा अगर कुछ ज्यादा गलत नहीं करूं, लॉजिकल रीजनिंग में 90 ले आऊंगा, एक आध गलत कर सकता हूं, क्वांट में अगर सीमेट गलत नहीं करे तो 100 ले आऊंगा, ठीक है। तो मेरे लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जीके होगा, ठीक है, और सबसे आसान इसमें क्या होगा, पक्का ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। तो ये मेरे जवाब है, आपके जवाब क्या है, और मैं ये सवाल आपसे क्यों पूछ रहा हूं, आपको परेशान करने के लिए नहीं, आई एम नॉट आस्किंग दीज 2 क्वेश्चंस टू यू, राइट, टू हैरेस यू, बिकॉज दीज आंसर्स शुड हेल्प यू स्ट्रेटेजाइज वेल। अपनी कमजोरी और मजबूती पता होगी तब तो आप रणनीति बनाएंगे ना, स्ट्रेटजी बनाएंगे ना, ओके। हिमांशी बहलानी पूछ रही हैं, विच बुक इज गुड फॉर जीके, लुसेंट की किताब आती है वो कर लीजिए, मनोरमा ईयरबुक कर लीजिए, मनोरमा ईयरबुक 2021 कर लीजिए, लुसेंट की जो स्टैटिक जीके की किताब आती है, ठीक है, वो कर लीजिए। अगर आपके पास और ज्यादा टाइम है तो आप एनसीईआरटी की भी कुछ किताबें कर सकती हैं, पॉलिटी आप एनसीईआरटी की 11वीं 12वीं की कर डालिए, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री कर डालिए, ज्योग्राफी कर डालिए, वैसे भी ये सारी चीजें तो जिंदगी भर काम आएंगी, तो डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना ज्यादा है हिमांशी, ओके। ऑल राइट, ऐश्वर्या प्रताप सिंह पूछ रहे हैं, सर आई एम स्कोरिंग बिलो 200, प्रॉब्लम सेक्शंस फॉर मी आर VARC एंड जीके। अच्छा, VARC में तो आप बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से अटक रहे होंगे वोकैबुलरी में, तो वोकैबुलरी में तो मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था ना कि वोकैबुलरी में बिना बढ़िया किए आप 320 वगैरह के स्कोर की तो सोच ही नहीं सकते, तो वोकैबुलरी कीजिए ना, वोकैबुलरी से ही आपका बहुत ज्यादा फर्क हो जाएगा, ओके। निशांत सिंह बोल रहे हैं, आरसी तो सही हो जाता है बट एरर वाला क्वेश्चंस नहीं होता, तो ग्रामर पे काम कीजिए, आपको पता है ना अभी नहीं हो रहा है ना, 30-35 दिन तो आपको और ज्यादा मिल गए हैं, इन सेक्शंस पे काम कीजिए। अच्छा, ये 5 एक्चुअल सीमेट पेपर्स हैं जो अवेलेबल हैं, इनको हमने इस सेशन के YouTube पे जो डिस्क्रिप्शन दिया है ना, इसमें एक लिंक भी हमने डाला हुआ है इन 5 पेपर्स का, ओके। इसी सेशन के अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो इन 5 पेपर्स का आपको लिंक मिल जाएगा, सीमेट के एक्चुअल पेपर्स का, तो इनको बिल्कुल जरूर से करें, ठीक है। पहले आप 1 या 2 करके देखें, अपनी स्थिति देखें कि आप कहां पे हैं, फिर उसके लिए मेहनत करें और फिर 2-3 बचा कर रखें जो बाद में करेंगे, ठीक है। नमन शुक्ला पूछ रहे हैं, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर डिलेइंग सीमेट। नमन, ये जानने में आपकी क्यों दिलचस्पी है, मेरे हिसाब से तो एक अपॉर्चुनिटी मिली है ना, तो मैं क्या कहूं, ठीक है। आम खाने के बजाय अब गुठली में आम, आपको तो आम का बिजनेस नहीं करना है ना कि उस फिर आप गुठली आप जानना चाहते हैं कि क्या है, कहां से आया है, ठीक है, आप आम खाइए, मेरे हिसाब से तो एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है ये आपके लिए, ठीक है, उस पे काम कीजिए और इन पेपर्स को पक्का कीजिए, ठीक है। इस गॉसिपिंग का क्या मतलब, ओके, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी विद बोथ योर हैंड्स एंड इफ पॉसिबल विद बोथ योर लेग्स एज वेल। मजा आ रहा है सेशन में, अगर आपको लग रहा है कि मैं बिल्कुल कोड़ी बकवास नहीं कर रहा हूं तो इसको प्लीज लाइक कर दीजिए, ठीक है। मैं
आपको जानकारी देने में मशगूल हो जाता हूँ और ये पूछना ही भूल जाता हूँ कि यार लाइक तो कर दीजिए, चैट तो यहाँ पे बिल्कुल करते रहिए, ठीक है, बिल्कुल ही कर अरविंद प्रकाश जी कुछ पूछ रहे हैं मेरे से। अच्छा, जितने लोग हैं जो आपको लगता है कि जो डिजर्व करते हैं ये सेशन देखना, जिनको, तो आप शेयर भी कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का कर लीजिएगा अगर अभी तक ऑलरेडी नहीं किया हुआ है तो, नहीं तो कैसे आप अपडेटेड रखेंगे खुद को, ठीक है। मोस्ट ऑथेंटिक चैनल है और ये मैं दिल से बोल रहा हूँ, ठीक है, किसी कमर्शियल फीलिंग से नहीं बोल रहा हूँ। ओके, ऑलराइट। अच्छा, एक और चीज देखिए, सीमेट के लिए बहुत ज्यादा मॉक करने की जरूरत नहीं होती है, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, क्योंकि इसमें समय की समस्या तो होती ही नहीं है, देयर इज नो डेarth ऑफ टाइम। Okay, when it comes to CMAT, 180 easy questions to be sorry 100 easy questions to be done in 180 minutes. 100 आसान से सवाल करने होते हैं 180 मिनट्स में, तो उसमें क्या है समस्या, इसलिए मॉक्स की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती। हाँ, सेक्शनल टेस्ट्स आप क्वांट के, रीजनिंग के और इंग्लिश लैंग्वेज के भी पक्का से ही लीजिए, ठीक है। और एलोकेशन ऑफ टाइम ऐसा होना चाहिए, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, जीके को 10 से 15 मिनट दीजिए। मॉक्स में, एक्चुअल एग्जामिनेशन में भी जीके को 10 से 15 मिनट, इंग्लिश को 40 से 45 मिनट, मैथ्स को 60 से 70 मिनट, रीजनिंग को भी 60 से 70 मिनट, ठीक है। सो प्लीज 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 टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एज वेल। ओके, सेक्शनल टेस्ट सब बहुत सारे कीजिए प्लीज, ठीक है। अच्छा, सीमेट 2020 में क्या स्ट्रक्चर था, अरिथमेटिक के क्वांट का क्या स्ट्रक्चर था सीमेट 2020 में? अरिथमेटिक से 8 सवाल थे, नंबर सिस्टम से 7, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन से 2, कॉम्बिनेटरिक्स एंड प्रोबेबिलिटी दैट इज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी के 4 सवाल थे, डेटा इंटरप्रिटेशन के 4 सवाल थे। तो डीआई वाले तो बिल्कुल आसान थे, लगभग सारे ही सवाल आसान थे, ठीक है। ये जो 4 सवाल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी के आ जाते हैं ना, वो भी आसान ही थे, लेकिन इस स्लाइड को देखने से एक और चीज पता चलती है कि पूछते तो लगभग सारे एरिया से है ना, तो आपको थॉरो रिवीजन की जरूरत है, थॉरो रिवीजन की जरूरत है, ठीक है। ओके, जया कुमारी जी, यही तो एग्जैक्टली बता रहा हूं कि कौन सेक्शन में इंप्रूव कैसे करना है। फंडामेंटल्स पे ये तो वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है, पूरा जोर लगा डालिए आप, ठीक है। अरिथमेटिक पूरी तरह से रिवाइज कर डालिए, यहां पे हमने नंबर सिस्टम अलग से दिखाया है, ठीक है। नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, यहां पे भी अगर आप एनसीईआरटी की 9वीं और 10वीं की किताबें कर डालेंगी ना, तो कोई परेशानी नहीं है, फायदा होना चाहिए आपको, ठीक है। ये आसान सा टेस्ट है, ये जानकारी ही टेस्ट करता है आपका, तो बिल्कुल से एक बार पूरा रिवाइज कीजिए, जहां पे आप फंसती हैं दूसरों की सहायता आप लें, ठीक है। ऐश्वरी प्रताप सिंह पूछ रहे हैं, liked and subscribed, how to prepare for vocab, is it possible to complete normal levels by the time the examination is conducted? Absolutely yes. When I had done Word Power Made Easy long back, okay, I was able to finish the book in 20 days. In fact, one of my students, who incidentally is a teacher now, had jokingly told me कि 95% लोग जो वर्ड पावर मेड इजी करना शुरू करते हैं वो तो उसको खत्म करते ही नहीं, वो तो बीच में इतनी बोरिंग हो जाती है किताब की, उसको रहने देते हैं। तो आप ये भी देख लीजिएगा कि आप उन व्यक्तियों के लिस्ट में ना आ जाए, उन 95% व्यक्तियों के जो इसको बीच में ही रहने देते हैं, ठीक है। यस, बिल्कुल पॉसिबल है, और दिन में सिर्फ 2 घंटे देकर के नॉर्मल लेवल्स को 20 से 25 दिन में, वर्ड पावर मेड इजी को 20 से 25 दिन में सारे एक्सरसाइजेस करते हुए खत्म कर पाना पॉसिबल है। खत्म करना नॉट जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट, समझते हुए काफी बढ़िया से आप इसको खत्म कर सकते हैं 20 से 25 दिन में, कोई मुझे उसमें डाउट ही नहीं है, ठीक है। सौम्या जैन बोल रही है फंक्शंस एंड लॉग का क्या करें, नहीं आता मुझे। फंक्शंस एंड लॉग्स के बहुत सारे सवाल तो पहली बात यहां पूछते नहीं सौम्या जैन जी, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे एग्जाम्स में अपियर होने की अभी होना है जिसमें फंक्शंस एंड लॉग आए, तो आप पढ़ ले, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। ग्रेड अप पे भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो ये आपको पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन सीमेट में तो फंक्शंस एंड लॉग्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती नहीं, ठीक है। वैसे इस तरह का स्टेटमेंट देना खतरनाक है, एक बार मैंने बोला था कि आईआईएफटी में आरसी मत करो, और उस बार आरसी सबसे ज्यादा आसान आ गया, ठीक है। तो इसी बार अगर लॉग्स और फंक्शंस के 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं सीमेट में, तो मुझे गालियां नहीं दीजिएगा, ठीक है। ओके, अब नमन शुक्ला जी पूछ रहे हैं, विल देयर बी एनी क्रैश कोर्स फॉर सीमेट? जो हमारे इसके प्रोग्राम मैनेजर हैं नीरज जी, वो तो बोल रहे हैं कि अभी 3-4 दिनों में ही वो एक क्रैश कोर्स 1 महीने का शायद कुछ लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर नीरज जी इस सेशन को देख रहे हैं तो वो यहाँ पे लिख भी डालेंगे, हाँ हाँ, बिल्कुल ही एक क्रैश कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। कोर्स हमने पहले भी चलाया था,
ठीक है, उसमें तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी हो गए होंगे, ठीक है। तो एक और बैच हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, यू मस्ट रिवाइज द फंडामेंटल्स एंड प्रैक्टिस सेक्शनल टेस्ट्स इफ दिस सेक्शन इज अ चैलेंज। ठीक है, ये तो पक्का करना चाहिए। ओके, हर्ष उपाध्याय पूछ रहे हैं वेयर टू गेट मॉक्स फॉर सीमेंट। सबसे पहले 5 ओरिजिनल पेपर्स का लिंक तो हमने यहीं पे दिया हुआ है इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और हम लोग इसका मॉक्स भी देते हैं, ठीक है, हम लोग इसका मॉक्स भी देते हैं। प्लीज प्लीज बी इन्फॉर्म, इसका मॉक्स भी देते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, लॉजिकल रीजनिंग का क्या स्ट्रक्चर था सीमेट 2020 में, ये देखिए एनालॉजी के 3 पूछ दिए थे। वर्ड पावर की तो यहां पे भी जरूरत है। एक्चुअली वर्ड बेस्ड सवाल सीमेट में तो 17-18 आ जाते हैं। वोकैब अगर खराब है तो लुटिया डूब जाती है, ठीक है। और लुटिया ऐसे नहीं डूबती है, प्रशांत महासागर में डूबती है जो सबसे गहरा है, ठीक है, पैसिफिक ओशन, फॉर दोज पीपल हु आर नॉट कंफर्टेबल विद हिंदी, ठीक है। तो अगर वोकैब खराब हो तब तो लुटिया इसमें डूब जानी है, दिमाग में रखिए बिल्कुल, क्योंकि एनालॉजी में भी वर्ड पावर की जरूरत होती है ना, ठीक है। उधर इंग्लिश वाले सेक्शन में तो होती ही है। तो अब ये देखिए कि कैसे सवाल आए थे। 25 एनालॉजी के 3, सिलोजिज्म के 2, क्रिटिकल रीजनिंग के 2, नंबर सीरीज के 4, विजुअल रीजनिंग के 3, ये मुझे बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है। डिस्टेंस एंड डिडक्शंस 1, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग 1, ऑड वन आउट 1। ओह, कितने हो गए ये। अच्छा, और भी सवाल होंगे, मिसलेनियस 4। तो ये दिमाग पे आप रखें, ये आप दिमाग पे रखें कि कितने सारे डिफरेंट एरियाज से सवाल आते हैं लॉजिकल रीजनिंग सीमेट में, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल हाई नहीं होता, बिल्कुल ही हाई नहीं होता। परेशानी होती है, परेशानी होती है स्प्रेड पे, इसलिए इसको भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। हर्ष पूछ रहे हैं जीके सीरीज बंद क्यों कर दी, कुड यू प्लीज टेल। अच्छा, बंद कर दी है क्या जीके सीरीज? मैं नीरज और प्रणब पंत से पूछूंगा, ठीक है, और देखता हूं अगर वो स्टार्ट कर सकते हैं फिर से। तो मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, आई कैन नॉट मेक अ प्रॉमिस ऑन बिहाफ ऑफ नीरज एंड प्रणब। ओके, लेट मी चेक, लेट मी चेक, ठीक है। इसका मतलब चलिए, ये तो पक्की बात है कि जीके सीरीज आपको पसंद आ रहा था। आई एम क्वाइट हैप्पी अबाउट दिस, ठीक है। प्रणब भी काफी खुश हो जाएगा अगर वो इस सेशन देखेगा तो। ओके, मार्किंग स्कीम एक बार बताने के लिए बोल रहे हैं हर्ष, ठीक है। इसमें मार्किंग स्कीम होता है +4 -1। एक सवाल का अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। और उसका अगर गलत जवाब आप देते हैं तो 1 मार्क डिडक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। अब लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन देखिए, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लास्ट ईयर एक ही था, पैसेज 6 सवाल थे। फिल इन द ब्लैंक्स ये भी वोकैब बेस्ड था। पैराजंबल पे 2 सवाल थे, एरर स्पॉटिंग पे 1, सिनोनिम एंटोनिम पे 8। ओके, सिनोनिम एंटोनिम 8 इधर, फिल द ब्लैंक्स 3, ठीक है। 11 तो वोकैब के यही हो गए। इडियम्स एंड फ्रेजेस को भी चलिए उसी में काउंट करते। 15 सवाल तो वोकैब के और 2-3 उधर रीजनिंग सेक्शन में। इसलिए मैं बोलता हूं ना, स्पेलिंग करेक्शन के भी कुछ सवाल, 17-18 सवाल सारा कुछ मिला करके वोकैब पे आ जाता है, ठीक है। हर्ष बोल रहे हैं प्रणव इज द बेस्ट। ओके, ऑल द फैकल्टी मेंबर्स आर क्वाइट गुड हियर। ओके, यस, आई एम आल्सो पर्सनली वेरी फॉन्ड ऑफ प्रणव, यू राइट। ओके, अच्छा, हाँ निशांत सिंह जी, इसका तो जवाब मैंने दे दिया। प्रणव यार, लगता है तुम्हारे बहुत सारे फैंस हो गए हैं यहाँ, ठीक है। मैं तो रिटायर कर जाता हूँ यार। ओके, नाउ देयर इज अ रिडल ऑन दिस साइड स्लाइड, कैन यू कैच इट? देयर इज अ रिडल ऑन दिस स्लाइड, कैन यू कैच इट? बहुत जल्दी मुझे बताइए, बहुत जल्दी बताइए मुझे कि एक रिडल है इस स्लाइड पे, बताइए क्या है। अच्छा, सृष्टि कौशिक बोल रही है लॉजिकल रीजनिंग कैसे करें। सृष्टि जी एक सेशन लिया था 31 जनवरी को, चलिए यहाँ पे एक पिंड कमेंट में मैं उस सेशन का लिंक डाल दूंगा, वो देख लीजिएगा, इस तरह के सवालों का जवाब मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब जीके देखते हैं सीमेट 2020 में कैसे आया था। ज्योग्राफी से 4, इकोनॉमिक्स से 3, स्पोर्ट्स से 3, अवार्ड से 2, बुक्स एंड ऑथर्स से 2, साइंस एंड टेक से 2, हिस्ट्री से 1 सिर्फ, मिसलेनियस से 8। तो इतने अलग अलग एरिया से इसमें सवाल आए थे, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इसमें भी 60 से ज्यादा लाना बहुत मुश्किल होता है, ये आप दिमाग में रखें, ठीक है। तो अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के हिसाब से स्ट्रेटजी बनाएं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यहां पे 60 से ज्यादा लाना तो मुश्किल है, ठीक है। 60 से ज्यादा लाना मुश्किल है, ठीक है। पहले 3 सेक्शंस को मिलाकर मिनिमम 250 आने चाहिए, क्वांट, रीजनिंग, ओके, एंड इंग्लिश को मिलाकर मिनिमम 250 आने चाहिए। शरद चंद्र पूछ रहे हैं व्हाट ऑल टॉपिक्स टू प्रिपेयर फॉर इन द नंबर सिस्टम। ऑल, यू डू नॉट हैव टू गो फॉर
those questions which are difficult to do, okay, please do level 1 questions, at the most level 2 questions, okay, but the spread should be fine. I mean, do whatever you have in the popular books, ठीक है? ओके, हर्ष पूछ रहे हैं अप्रॉक्स कितने क्वेश्चन सही होंगे जीके में? ये मैं कैसे बताऊं हर्ष आपको? ठीक है, मुझे कैसे पता होगा कि आप जीके में किन एरियाज में कैसे हैं? ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से 13-14 तो आपके सही पक्का होने चाहिए। आपका मिनिमम टारगेट जीके में होना चाहिए 50 से 60। ठीक है, एक आध बार स्ट्रगल कर जाते हैं। एक बार मेरा 30 स्कोर आया, आपके जिस अभी आप प्रणब पंत के फैन हैं वो मेरा मजाक बना रहा था, ठीक है, तो कोई बात नहीं। मेरे ख्याल से जीके में 50 तो टारगेट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, अच्छा चलिए और आगे की कहानी देखते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं क्या करना है। मेरा सवाल आपसे है कि 200 से 250 घंटे आप लगाने को तैयार हैं क्या? अपने स्ट्रेंथ्स पता है आपको, वीकनेसेस पता है, अकॉर्डिंगली एक प्लान बनाइए, ठीक है, और लग जाइए इसमें कंप्लीटली। अभी से लेकर सीमैट के बीच में एक छुटकू सा मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम है, एसआरसीसी जीबीओ का, और तो कोई जो आप में से मैक्सिमम लोग दे भी नहीं रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें अपने आप को कंप्लीटली कमिट कर लीजिए ना सीमेंट से, अपने आप को कंप्लीटली कमिट कर लीजिए सीमेंट से। महाराष्ट्र सीटी का तो डेट अभी आया नहीं है, और वैसे भी एज यू प्रिपेयर फॉर सीमेंट, ठीक है, to an extent of 70%, 75%, you're preparing for Maharashtra CT as well, Maharashtra CT MBA MMS entrance examination as well. तो फिर समस्या कहां है? समस्या ही नहीं है ना। ठीक है, ओके, आलोक जी बोल रहे हैं यस वी विल कम अप विद अ क्रैश कोर्स, ठीक है, टू क्रैश और क्रश द कंपटीशन, बता दिया उन्होंने। ठीक है, ऑलराइट। सौम्या जैन पूछ रही हैं सर आप भी सीमेट लिखोगे इस बार? मैं लिखूंगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब आलोक जी जो बोल रहे हैं कि आलोक क्रैश कोर्स एक देने जा रहे हैं, मैं उसमें क्लासेस पक्का लूंगा। मैं बहुत कुछ जानना चाहूंगा कि आप लोग कैसे कर रहे हैं, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, ठीक है, वो मैं पक्का जानना चाहूंगा आपसे। ठीक है, हो सकता है कभी इंग्लिश या क्वांट या कोई भी सेक्शन में इक्वली खराब या इक्वली बढ़िया हूं, मैं आकर के पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, अच्छा, क्रिकेट गुरु बोल रहे हैं सर मॉक्स में 180 तक आ रहा है, कितना लाना होगा? भाई साहब इस 180 को 300 तक खींच के ले जाना है। क्रिकेट गुरु, क्रिकेट के बहुत सारे मैचेस होने जा रहे हैं। कल भी मोटेरा में जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम हो गया है, उसमें एक टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है। ठीक है, तो पिंकी बॉल टेस्ट में फंसिएगा नहीं आप। ठीक है, प्लेयर्स का जो भी टीम जीतेगी या हारेगी, आप सीमेट के दिन मैच हार जाइएगा अगर आप क्रिकेट गुरु बने रहते हैं तो। ठीक है, सीमेट गुरु बनिए, क्रिकेट गुरु। क्रिकेट गुरु बनने से कोई काम नहीं चलेगा। ओके, अच्छा, संदीप पूछ रहे हैं कि व्हेन इज द एग्जाम? ये मैं आपको कितनी बार बताऊं कि एग्जाम बीच में लग रहा था कि 8 मई को होगा, इट वुड बी ऑन 8th of May, but now it appears that examination would be conducted in the last week of March or first week of April. ठीक है, आप मान के चलिए आपके पास 35 दिन बचे हुए हैं। जया कुमारी जी का भी सवाल है, इज वर्ड पावर मेड इजी एनफ फॉर vocab? Nothing is enough, yeah. They can always ask you a word which are not there in all the 10 books which you have done. Okay, but word power made easy is one of the most, or probably the most effective book which has ever been written on planet Earth for English vocab building. Okay, is a must. Word power made easy you need to do. Okay, and let me tell you, let me warn you, book is very boring. At least I had found it to be very boring, very boring. But the purpose of this book is not to entertain you. The purpose of the book is to make you enrich your vocabulary. Okay, if you want that, yes, word power made easy. Anyone who wants to enrich his or her vocab, I believe that person should do this book. Okay, all right. Soumya Jain, that is all that we have been talking about, right? You have to create your own strategy, okay, on the basis of the things which we just discussed. Okay, you need to get at least 300. Okay, first thing, you need to score at least 85 in quant, at least 85 in reasoning. Okay, isn't that? You need to score at least 50 to 60 in GK. You need to score at least 70 in English. Okay, in the next 35 days, you should be able to see 200 to 250 hours. Okay, 5 actual papers and 4 mocks. These 9 full length tests will take you 40 hours. 40 घंटे तो इसी में निकल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैं चाहता हूं कि जो 2 आपके सबसे वीकेस्ट एरियाज है,
ठीक है, जो आपके सबसे वीकेस्ट तो कुछ होता ही नहीं है, जो वीकेस्ट एरियाज है, ठीक है, तो अपने दो वीकेस्ट एरियाज से 25-25 सेक्शनल टेस्ट तो पक्का ही लगा लें आप। ठीक है, तो ये मैं कैसे जानूंगा वन साइज फिट्स ऑल? तो स्ट्रेटजी में होती नहीं है ना। ठीक है, तो आप ये देखिए कि किस सेक्शन में आप कैसे हैं। आपके टूल्स होंगे फंडामेंटल, सेक्शनल टेस्ट, पास्ट ईयर पेपर्स जिसका लिंक हमने दिया है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, और सब मॉक टेस्ट। मॉक ये कैट नहीं है सीमेंट, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा मॉक्स की जरूरत नहीं है, 3 से 4 मॉक्स आप कर ले वही काफी होना चाहिए। ठीक है, अविनाश ठाकुर बोल रहे हैं एसआरसीसी जीबीओ का कोई स्ट्रेटजी वीडियो। मैं कोशिश करता हूं देने का, बहुत थोड़े से स्टूडेंट्स देते हैं, ज्यादा लोग देते नहीं है। ठीक है, तो मैं देखता हूं अगर हम लोग कर सकते हैं तो। ठीक है, देवल भावसर बोल रहे हैं वेयर टू फाइंड सेक्शनल टेस्ट। 3-4 इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट सीरीज वगैरह खरीद डालिए। ठीक है, जो कुछ उनके मॉक टेस्ट होंगे ना, एक मॉक टेस्ट से 4 सेक्शनल टेस्ट भी मिल जाते हैं ना। ठीक है, कुछ टेस्ट को मॉक टेस्ट की तरह ले लीजिए और बाकी को सेक्शनल टेस्ट में कन्वर्ट कर डालिए। ये कौन सी बड़ी बात हो गई? बहुत सारे लोग सेक्शनल टेस्ट भी देते हैं अपनी टेस्ट सीरीज में। ठीक है, आलोक दे रहे हैं या नहीं ये तो आलोक अभी बताएंगे। ठीक है, अच्छा, हर्ष पूछ रहे हैं मेंसुरेशन चैप्टर में व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आई शुड फोकस ऑन एंड व्हाट इज द टेंटेटिव डेट फॉर सीईटी। अब तो लग रहा है कि जैसे डिले हुआ है आपका सीमैट, ठीक है, महाराष्ट्र सीईटी फॉर एमबीए एमएमएस भी लेट हो सकता है, डिले हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए अब मैं उसके डेट पे बिल्कुल ही कमेंट नहीं करना चाहूंगा। और उससे पहले वाले सवाल का मैं जवाब देता हूं कि मेंसुरेशन में किस तरह के सवाल करें। 9वीं 10वीं में जिस तरह के भी सवाल आते हैं मेंसुरेशन में, वो सारे के सारे कर डालिए। ठीक है, अब पिछले 5 पेपर्स कर क्यों नहीं लेते हैं सीमेट को? इसमें से बहुत सारे जवाब तो ऐसे ही मिल जाएंगे ना। ओके, रयान हबीब साहब पूछ रहे हैं आई फील वर्ड पावर मेड इजी इज द बेस्ट। आई ऑल्सो फील सो, आई ऑल्सो फील सो हबीब साहब। ओके, ऑलराइट, अब कहानी को जल्दी खत्म करते हैं। अच्छा, मैंने आपको बोला है ना कि अपनी ये स्ट्रैटेजी बनाइए। अगर अभी मुझे सीमेंट में बहुत अच्छा, मैं तो पढ़ के देता नहीं हूं ना, लेकिन अगर मान लीजिए मुझे एक बार पे टॉप करना हो, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? अगर मुझे इतना टाइम होगा तो मैं तो सबसे पहले 60-70 घंटे जीके में लगा दूंगा। ठीक है, और हल्की सी प्रैक्टिस कर लूंगा। ये होगी मेरी स्ट्रैटेजी। ठीक है, मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी है, उसके बेसिस पे आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी आप बताइए मुझे। ओके, सौम्या जैन जी मेरा मेल आईडी है। वैसे मेरी हैंडराइटिंग पढ़ पाना मुश्किल है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, विजय.झा ऑलराइट @gradeUp.co। ग्रेडअप में हम ग्रेडअप के हिस्से हैं, तो इसलिए ग्रेडअप तो होगा ही होगा, gradeUp.co। ठीक है, विजय.झा ये है मेरी मेल आईडी। पढ़ पाई आप? ओके, हर्ष पूछ रहे हैं और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ओनली एनफ फॉर मेंसुरेशन चैप्टर। मोस्टली मेंसुरेशन क्या, लगभग हर सेक्शन में, हर सब सेक्शन में सीमेट में, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही तो पूछते हैं, उसमें बहुत ज्यादा दिमाग तो लगाना नहीं होता है। प्रणब पंत लास्ट ईयर दे रहा था ये एग्जामिनेशन, मैं ही उसको घसीट के ले गया था कि चलो सीमेट भी दो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 3 घंटे के उस पेपर को उसने 80-85 मिनट्स में खत्म कर डाला था। ठीक है, तो हाँ जी, इसमें सोचने वोचने का तो बहुत ज्यादा नहीं होता। वत्सला सिन्हा पूछ रही हैं हाउ टू कवर 1 ईयर करंट अफेयर्स। 1 ईयर करंट अफेयर्स के लिए मैं बोलूंगा कि आप हमारे सारे सेशंस भी देख सकती हैं जिसमें 1 साल का हमने करंट अफेयर्स कवर किया होगा। ठीक है, और अगर नीरज जी ये देख रहे हैं तो हम एक जीके टॉर्नेडो देते हैं। ठीक है, तो जीके टॉर्नेडो एमबीए के स्टूडेंट्स को अगर नहीं दे रहे हैं तो इस सेशन के बाद पक्का देना शुरू कर देंगे नीरज। तो जीके टॉर्नेडो आप देख लीजिए, वो काफी है, वो काफी है। लेकिन ये दिमाग में रखिए आप कि जीके, सीमेट के जीके के लिए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट तो है, ऑलराइट, और बहुत सारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस करंट अफेयर्स की वजह से आ जाते हैं, जिसका मैंने एग्जांपल 31 जनवरी को भी दिया था। लेकिन बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, अभी तक सीमेट में नहीं आए हैं। 7-8 आ जाते हैं बहुत ज्यादा तो। ठीक है, ऑलराइट, अब इससे आगे की कहानी देखते हैं। यस ऑफ कोर्स, जीके इज लाइक एन ओशन। ओके, जीके का तो कोई ओर छोर नहीं, एक्चुअली किसी भी नॉलेज का ओर छोर नहीं होता है, लेकिन खास करके सीमेट में, क्वांट में आप कितना कर लेंगे? 100 भी लाना इतना मुश्किल, किसी भी सेक्शन में 100 लाना मुश्किल नहीं है सीमेट में, एक्सेप्ट फॉर द जीके सेक्शन, क्योंकि जीके इज लाइक एन ओशन।
तो उसमें भी आपको आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किस सेक्शन में मेहनत करने से हाई या लो होगा, ये आप बताइए। ठीक है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि ये पूरा टेस्ट इज डोमिनेटेड बाय जीके, बेसिकली नॉलेज। जीके नॉलेज बेस्ड ही होता है ना, उसमें दिमाग लगाकर सॉल्व तो नहीं करना होता है। वोकैब में क्या होता है, वोकैब में भी या तो आपको आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो उसमें एग्जाम में आप सोच के क्या कर लेंगे, कैट ऐसा पेपर नहीं होता है। कैट के किसी भी सेक्शन में सोच करके आपको आंसर करना होता है। ठीक है, उसका क्वांट आजकल ऑलमोस्ट खराब कर दिया है, लेकिन बाकी दो सेक्शंस में आपको सोचना होता है। सिर्फ नॉलेज के बेसिस पे आप आंसर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कम से कम दो सेक्शंस कैट के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को नॉलेज बेस्ड बना दिया है मोर और लेस मेरे ख्याल से कैट में भी। ठीक है, शायद नॉलेज को कम करने का तरीका उनको एग्जेटी से सीखना चाहिए। एग्जेटी के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी नॉलेज का कम इंपॉर्टेंस होता है। बेसिक नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, सोचना भी आना चाहिए। सीमेट में तो अगर आप सोच नहीं भी रहे हैं ज्यादा, नॉलेज से ही काम चल जाता है। जिस तरह के मैथ्स पूछते हैं, जिस तरह का वोकैब आता है, जैसे जीके आता है, उसमें सोचना है नहीं, जानकारी है तो आपको आप आंसर कर पाएंगे। ठीक है, यू मस्ट बी वेरी थरो विथ ऑल द टॉपिक्स ऑफ रीजनिंग एंड मैथ्स। ठीक है, मैथ्स में 85 से कम नहीं, रीजनिंग में 85 से कम नहीं, अंग्रेजी में 70 से कम नहीं, और जीके में 50-60 से कम नहीं। इससे ज्यादा आप जितना ला पाए। ठीक है, और वोकैबुलरी में क्या मजा है, वोकैबुलरी में मैंने यहां पे दिया ना कि 40 से 60 मार्क्स के सवाल तो पक्का आ जाते हैं, कई बार 70 के भी आ जाते हैं। ठीक है, और 60-70 मार्क्स तक आप स्कोर कर सकते हैं सिर्फ 5 मिनट में। वोकैब तो जादू है ना, 18 सवाल भी आ गए वोकैब बेस्ड। ठीक है, तो आप उसमें कितना टाइम लगाएंगे, बहुत ज्यादा वक्त तो लगाएंगे नहीं। ओके, तो टाइम भी पूरा बच जाता है। ओके। अच्छा, निशांत सिंह जी पूछ रहे हैं फॉर क्वांट क्लास 9th 10th एनसीईआरटी सफिशिएंट नॉट, मोर और लेस सफिशिएंट। मुझे आजकल मेरे जहन में नहीं आ रहा है कि 9th और 10th के एनसीईआरटी की बुक्स में कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन वगैरह दिया है कि नहीं दिया है, लेकिन कम से कम 20 सवालों की समस्या तो खत्म हो जाएगी एनसीईआरटी की किताबों से भी। सारे एक्सरसाइजेस सब कुछ कर डालिए, गुड 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 सवाल। मैं तो एनसीईआरटी का ह्यूज फैन हूं। ठीक है, मुझे अगर कोई नई चीज सीखनी होती है तो मैं देखता हूं कि 11वीं 12वीं लेवल पे उसकी एनसीईआरटी की कोई किताब है कि नहीं। ठीक है, मैं मेरे पिताजी भी अभी तक एनसीईआरटी की कुछ किताबों को देख लेते हैं अगर उनको कुछ नया सीखना होता है। अभी मुझे बहुत दिनों से बोल रहे हैं एनसीईआरटी की किताबों को लाने के लिए, नई वाली। ठीक है। ओके। रियान हबीब पूछ रहे हैं जीके कहां से पढ़ें। रियान हबीब साहब, कितनी बार आपको बताऊं, लूसेंट वाली किताब एक कर डालिए, करंट अफेयर्स तो कर ही डालिए। ठीक है, नीरज और आलोक अगर इस सेशन को देख रहे हैं, तो अगर हम जीके टॉर्नेडो एमबीए के बच्चों को नहीं दे रहे हैं, सीमेट के बच्चों को पक्का जीके टॉर्नेडो दे दीजिए, काफी इफेक्टिव होगा। ठीक है नीरज आलोक, ऑलराइट। और एक और सवाल ये पूछ रहे थे, अच्छा एनसीईआरटी की 11वीं 12वीं की अगर आप पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी खास करके कर लें, ठीक है, तो मजा आ जाए। ओके, वो भी कर डालिए। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास समय कितना है हबीब साहब। ठीक है, आपके सरनेम के एक बड़े ही फेमस हिस्टोरियन हैं, मोहम्मद इरफान हबीब साहब। ओके। हर्षवर्धन मुकुटे पूछ रहे हैं वोकैबुलरी के लिए क्या करना होगा। वर्ड पावर मेड इजी से शुरुआत करनी होगी। ठीक है, मैं एक सेशन का लिंक अभी दे दूंगा खत्म होते ही पिंड कमेंट में। ठीक है, उसको प्लीज एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, हल्का सा लंबा और बोर्डिंग सेशन है, वर्ड पावर मेड इजी किताब की तरह। ठीक है, लेकिन इफेक्टिव भी है, देख लीजिएगा प्लीज। ठीक है। अच्छा, रिवाइजिंग द बेसिक्स फ्रॉम एनसीईआरटी बुक्स इन जीके एंड मैथ्स इज अ गुड आइडिया, ऑफ कोर्स। ठीक है, मैं बैड आइडियाज कहां देता हूं। इट इज नॉट एन इजी टेस्ट फॉर पीपल हु विश टू स्कोर अबव 320। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार सीमेट बहुत ज्यादा आसान है, डिफिकल्टी लेवल आसान है सीमेट का, लेकिन क्या ये टेस्ट उन लोगों के लिए भी आसान है जो 320 से ज्यादा लाना चाहते हैं? शायद नहीं। ठीक है, क्योंकि 300 में से पहले 3 सेक्शंस में, जीके में, सॉरी मैथ्स में, रीजनिंग में और इंग्लिश में, तीनों मिलाकर, ठीक है, 250 लाना तो मजाक नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हो जाता है। ओके, तो उधर 250 लाना और उसके बाद जीके में 50-60 तो लाना होगा, और 300 को अगर आप 20 से आगे पुश कर रहे हैं, ठीक है, तो और क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश में मिलाकर आपको लगभग 270 260 टाइप से मार्क्स लाना होगा। तो 260 मार्क्स भी अगर आप ला रहे हैं तो 3 सेक्शंस में मिलाकर आपके 7-8 ही गलत हो सकते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा गलत आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अब ये तो हमेशा हो जाता है ना कि एक आध वोकैब के सवाल नहीं आए,
ठीक है, रीजनिंग में एकाध हमने खासकर क्रिटिकल रीजनिंग वगैरह में तो कुछ सब्जेक्टिविटी होती, एकाध हमने गलत कर दिया। ठीक है, मैथ्स में एकाध बार कई बार सीमेट के अपने सवाल गलत होते हैं। ठीक है, तो ये तो 320 से ऊपर लाना तो चैलेंजिंग है इसमें। ठीक है, इसके लिए तैयारी की जरूरत पक्का ही होगी। ओके, तो उस चीज को लाइटली भी नहीं लीजिए। ठीक है, एंड अगर आप 60 से ज्यादा करना चाहते हैं जीके में तो वो तो पक्का ही चैलेंजिंग है। ओके, अगर आप 60 से ज्यादा लाना चाहते हैं तो वो तो पक्का ही चैलेंजिंग है। ठीक है, यू कैनॉट अफोर्ड टू गेट मोर देन 7-8 मिसेस इन द 3 सेक्शंस अदर देन जीके, एंड इफ यू डू 7-8 से ज्यादा मिस्टेक करते हैं तो जीके में तो 60 से ऊपर लाना होगा। वो तो और ज्यादा बड़ी समस्या है, वो और ज्यादा बड़ी समस्या है। ठीक है, अच्छा विशाल बोल रहे हैं हिंदी एडिटोरियल vocab of last 3 months would be enough for English. Hindu editorial vocab for last 3 months, I believe that you should do word power made easy. Okay, 6 weeks to vocab or more powerful vocab. There is this book which I talked about in the last session also. तो इन बेसिक किताबों को कीजिए ना। ठीक है, हिंदू के एडिटोरियल से अगर आप vocab पिछले 3 महीने का कर लेते हैं तो उसमें कोई लॉस नहीं है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले 2-3 फंडामेंटल बुक्स कर लेना जिनकी मैंने चर्चा की थी। एक का नाम है 6 वीक्स, एक का नाम है 30 डेज, एक का नाम तो सब जानते हैं वर्ड पावर मेड इजी। ठीक है, ओके। कत्यानी मित्तल बोल रही हैं, मैंने नाम सही पढ़ा ना, कत्यानी मित्तल। ओके, कत्यानी मित्तल बोल रही हैं या बोल रहे हैं मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी। विल करंट अफेयर्स ऑफ द ईयर 2021 आल्सो कम? एक आध सवाल आ सकते हैं आपके, एक आध सवाल आ सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैसे करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता भी नहीं है सीमेट के लिए, लेकिन कम इंपॉर्टेंट भी नहीं होता है। 2021 से करंट अफेयर्स के कितने सवाल आएंगे? एक या दो आ सकते हैं। ठीक है, मुझे तो नहीं लगता कि उससे ज्यादा आएंगे। ठीक है, अभिषेक राज पूछ रहे हैं सर कैन यू प्लीज लिस्ट आउट द टॉपिक्स फॉर जीके प्लीज। यार वो तो मैंने इसी सेशन को आप शुरू से देखिए तो वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने काफी ठीक से लिखा हुआ है, लगभग सारे एरिया से पूछते हैं, ज्योग्राफी से पूछते हैं, हिस्ट्री से पूछते हैं, पॉलिटी से पूछते हैं, करंट अफेयर्स से पूछते हैं, इकोनॉमिक्स से पूछते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल अफेयर्स से पूछते हैं, तो वो तो दो चार सवाल लगभग हर एरिया से पूछ लेते हैं जीके में। ठीक है, अच्छा मैंने सीमेट 2020 में एक ही सेक्शन में बढ़िया किया था जो जीके था, ऑलराइट, जो लास्ट एडिशन था सीमेट का। लेकिन मैं लकी भी था यार, मैंने तो आपको बोला था कि मैं बघाड़ूंगा नहीं कि नहीं यार, मैंने तो तोड़ दिया। ठीक है, कम से कम 3-4 सवालों में मेरी किस्मत ने साथ दिया था, इसलिए मेरा स्कोर 81 आ गया था। ये बहुत आसान नहीं होता है, जीके में ही मुश्किल आती है सीमेट में, लेकिन बाकी 3 सेक्शंस में भी मुश्किल आती है क्योंकि उसमें आपको ऑलमोस्ट मैक्स कर देना है। ठीक है, निशांत सिंह पूछ रहे हैं लास्ट क्वेश्चन प्लीज एक्सप्लेन व्हाट आई शुड डू फॉर क्वांट एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल। निशांत बोथ, और लास्ट क्यों, आप और पूछ सकते हैं। मेरे में बहुत पेशेंस है स्टूडेंट्स के लिए, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए। ओके, ऑलराइट। राहुल सिंह बोल रहे हैं सर मार्क्स फॉर 99। अरे यार मार्क्स फॉर 99 मतलब 99 परसेंटाइल तो बहुत मुश्किल नहीं होता है ना सीमेट में, 99.99 मुश्किल होता है। ठीक है, निमेश दुबे बोल रहे हैं डू वी नीड टू स्टडी बजट 2021 एज वेल फॉर सीमेट जीके? आई डू नॉट थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन वो तो वैसे भी आपको पढ़ना चाहिए, कहीं पे इंटरव्यू में पूछ दिया तो। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, सम ऑब्जर्वेशंस। 315 से 320 इज नॉट अ ग्रेट स्कोर इन सीमेट, बट इन ऑर्डर टू गेट दैट, ठीक है, आप पर्सनली स्कोर्ड एटलीस्ट 85 इन क्वांट, ओके, एटलीस्ट 65 इन लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, मैं आपको दिखा रहा था ना अपने स्कोर कार्ड्स, एटलीस्ट 80 इन लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, तो इन तीनों को मिलाकर जो मैं अपना लीस्ट, लकीली एक साथ ये सबसे खराब वाले नहीं आए, फिर भी 220 तो हो जाता है। मैं देख रहा हूं कि किसी भी एक सीमेट में पहले 3 सेक्शन, आई मीन जीके के अलावा जो बाकी 3 सेक्शन है उसमें लकीली मेरा 240-250 तो मिनिमम आता रहा। ठीक है, वो आपको भी लाने की जरूरत होगी, यही मैं आपको तब से बताते आ रहा हूं। ठीक है, ऑलराइट। कुणाल बोल रहे हैं कि नो जीके सेशन फ्रॉम पंत सर। अच्छा रुकिए, मैं पंत सर से बात करता हूं। ठीक है, मैं देखता हूं, मैं पैरवी करता हूं आपकी। ऑलराइट, वत्सल देसाई बोल रहे हैं एआईसीटी नॉट फोकस ऑन करंट अफेयर्स बट एनटीआई, अच्छा कहना चाह रहे हैं एनएटी डज। नहीं नहीं नहीं, एनएटी वाले में भी अब लास्ट ईयर भी करंट अफेयर्स के कहां थे सवाल यार, पता नहीं आप लोग इस तरह के रूल्स लाते कहां से हैं वत्सल देसाई साहब। ठीक है, अच्छा नितिन पगराज जी पूछ रहे हैं सीमेट 21 का एक्सपेक्टेड डेट। यार मेरी जुबान घिस गई बताते बताते।
मार्च लास्ट वीक या अप्रैल फर्स्ट वीक। ठीक है, बीच में जो लग रहा था कि 8 मई को होगा वो अब नहीं होने जा रहा है। मैंने आज उनको कॉल भी किया था और वैसे भी उन्होंने वेबसाइट पे जो गलती से वो 8 मई वाला 8 मई वाला डाल दिया था वो अब उन्होंने हटा भी दिया है। ठीक है, ओके। अब विशाल महेश्वरी भी वही पूछ रहे हैं एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी यार। मार्च लास्ट वीक अप्रैल फर्स्ट वीक। ठीक है, अच्छा, अगर आपको लगता है कि हम लोग इस सेशन के जरिए वैल्यू ऐड कर रहे हैं आप में, तो प्लीज थम्स अप दे दीजिए। बात तो आप मेरे से कर ही रहे हैं, वो मैं देख रहा हूं। शेयर कर डालिए, सब्सक्राइब तो पक्का कीजिएगा। हाँ, सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो इतने बढ़िया सेशंस आपको कहां से देखने को मिलेंगे। हाँ, ओके।